बंगाल मिरर प्राइम टाइम पर देखें खबरें फटाफट। अब चंद मिनटों में जाने शिल्पांचल का हाल। आइए शुरू करते हैं आज की खबरों के साथ। आसनसोल नगर निगम के पीएनबी बाजार शाखा खाते से चेक का फर्जीवाड़ा कर 40 लाख निकासी मामले में साइबर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मध्य प्रदेश के जबलपुर से 2 को गिरफ्तार किया है। दोनों को ट्रांजिट रिमांड पर आसनसोल लेकर आई और दोनों को आसनसोल कोर्ट में पेश कर 10 दिनों की रिमांड के लिए आवेदन किया। इस मामले में निगम के वित्त अधिकारी अहमद कमाल रशीदी ने एफआईआर कराई है। निगम द्वारा एफआईआर में कहा गया है कि जिस चेक के माध्यम से भुगतान किया गया वो निगम के लेखा विभाग में ही 2022 से रखा है। वहीं निगम की बिना जानकारी के बैंक ने इस खाते का मोबाइल नंबर चेंज कर दिया। निगम से संपर्क किए बिना ही 40 लाख का भुगतान कर दिया गया और 80 लाख भुगतान के लिए एक चेक तैयार था। अब पुलिस दोनों को रिमांड पर लेकर पता लगाएगी इसमें स्थानीय स्तर पर कौन लोग शामिल है। छठ पूजा के उपलक्ष्य पर आज आसनसोल नगर निगम की तरफ से 5 टैबलो रवाना किए गए। आसनसोल नगर निगम के मेयर विधान उपाध्याय द्वारा इन टैबलो को रवाना किया गया। इस मौके पर यहां डिप्टी मेयर वसीमुल हक सहित आसनसोल नगर निगम के तमाम अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे। इस संदर्भ में विधान उपाध्याय ने कहा कि छठ पूजा को देखते हुए आसनसोल नगर निगम की तरफ से 5 टैबलो रवाना किए गए। उन्होंने साथ ही कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कहती हैं कि धर्म सभी का व्यक्तिगत विषय हो सकता है लेकिन उत्सव में सभी शामिल हो सकते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए आसनसोल नगर निगम की तरफ से हर उत्सव पर टैबलो रवाना किए जाते हैं। आज भी 5 टैबलो रवाना किए गए जो आसनसोल नगर निगम के सभी 106 वार्ड में घूमेंगे। छठ पुजो उपलक्षे पश्चिमबंगेर माननीय मुख्यमंत्री ममता बंदोपाध्यायेर उद्योगे और निर्देशे उनी जेटा बोलें जे धर्म जार जार उत्सव सबार एवं प्रतिटी उत्सवे आमरा आसानसोल कॉर्पोरेशनेर पक्ष थेके मानुषके अभिनंदन जानाबार जोन्नो शुभेच्छा जानाबार जोन्नो आमरा टैबलो बार करी। तो आज के छठ पुजो उपलक्षे आमरा प्राय 5टार मतो टैबलो आमादेर 106टा वार्डे विभिन्न प्रान्ते विभिन्न जायगाय मानुषके शुभकामना जानाबे एवं मानुष जाते सुंदरभावे शांतिपूर्ण परिवेशे उत्सवटा पार करते पारे तार जोन्नो आह्वान करबेन। आगामी 7 और 8 नवंबर को होने वाली छठ पूजा को लेकर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। मंगलवार को आसनसोल के बनपुर में दामोदर नदी के छठ घाटों पर पुलिस कमिश्नर सुनील कुमार चौधरी ने निरीक्षण किया और वहां की व्यवस्थाओं का बारीकी से जायजा लिया। इस मौके पर पश्चिमी क्षेत्र के डीसी संदीप कर्रा और अन्य पुलिस अधिकारी भी उनके साथ मौजूद थे। पुलिस कमिश्नर ने बताया कि इस बार छठ व्रतधारियों की सुविधा और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। घाटों पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात रहेगा ताकि श्रद्धालु शांतिपूर्ण और सुरक्षित माहौल में पूजा संपन्न कर सके। सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ जल आपूर्ति, साफ सफाई और आपातकालीन सेवाओं की भी पूरी व्यवस्था की गई है। आज के আমরা যে আগামী 7 তারিখে 8 তারিখে আমাদের পূজা আছে ওটার আমরা বিভিন্ন যে ইম্পর্টেন্ট ঘাটগুলো আছে আমাদের সেটা আমরা ভিজিট করছি। আমার সঙ্গে ডিসি ট্রাফিক আছে, ডিসি ওয়েস্ট আছে সঙ্গে। তো আজকে এই যে ঘাট আছে আমাদের ভূতনাথ ঘাট যেটা খুব ইম্পর্টেন্ট ঘাট, এখানে মোর দেন 20,000 যারা ছট্টভাই আছে সেটা এখানে আসে পুজো করতে। এখানে বিভিন্ন যে অ্যারেঞ্জমেন্ট আছে বিভিন্ন এজেন্সিও এখানে আমাদের সঙ্গে আছে, রেলওয়ে এজেন্সি আছে, এমসি থেকে অফিসাররা আছে। তো কী কী প্রিপারেশন আমাদের আছে সেটা আমরা রিভিউ করলাম এখানে এসে। মেনলি আমাদের পুলিশের যে অ্যারেঞ্জমেন্ট আছে সেটা ওয়াচ টাওয়ার আছে, সিসিটিভি ক্যামেরা থাকবে, প্লেন ক্লথ অ্যারেঞ্জমেন্ট থাকবে, ট্রাফিকের সাফিসিয়েন্ট অ্যারেঞ্জমেন্ট থাকবে, পার্কিং কোথায় হবে সেগুলো আমরা আশা করছি সবাই যারা छठ যারা পুজো করতে আসবে ভালোভাবে সুস্থভাবে এখানে পুজো করবে। आसनसोल नगर निगम के सीतारामपुर इलाके में न्यामतपुर सर्वजनीन छठ पूजा समिति के सदस्यों के अनुरोध पर आसनसोल नगर निगम द्वारा छठ घाट का निर्माण किया गया। वहां पर लाइट की भी व्यवस्था की गई। आज मेयर विधान उपाध्याय द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। यहां पर पार्षद अमित
तुलसियान समेत अन्य लोग भी मौजूद थे। इस बारे में मेयर विधान उपाध्याय ने कहा कि सीतारामपुर में छठ घाट का निर्माण किया गया। आसनसोल नगर निगम द्वारा 9 लाख की लागत से छठ घाट का निर्माण किया गया और 3 लाख की लागत से लाइट का इंतजाम किया गया। वहां पर 25,000 के करीब श्रद्धालु आते हैं, जिनके लिए इस घाट के हो जाने से काफी सुविधा होगी। আজকে আমাদের নেমতপুর যে ছোট কমিটি এদের পুকুরে যে ঘাটের জন্য আমাদেরকে বলেছিল, কর্পোরেশনকে বলেছিল, তা এখানকার লোকাল কাউন্সিলর, তো ওটা আমরা অলরেডি করে দিয়েছি। সেটারে আজকে মানে ছোট পুজোর ঠিক আগে এটা মানুষকে তুলে দেওয়া হলো, উপহার দেওয়া হলো। এটা প্রায় 9 লক্ষ টাকার বাজেট ছিল ঘাটটার, এবং লাইটের জন্য ছিল প্রায় 3 লক্ষ টাকা। দুটো কাজই কমপ্লিট হয়েছে এবং এটাতে খুব সুন্দর কাজ এইটা হয়েছে। পুকুরটা সুন্দর হয়েছে, আরও কিছু কাজ বাকি আছে, সেগুলো আগামী দিনে যাতে হয় তার ব্যবস্থা আমরা করব। बकाया एरियर एवं सम्मानजनक बोनस की मांग पर पिछले 28 अक्टूबर को सेल में श्रमिकों द्वारा हड़ताल किया गया था। श्रमिकों द्वारा अपने विभिन्न मांगों के समर्थन में सेल के विभिन्न यूनिट में हड़ताल किया गया था। इसमें बर्नपुर ISP भी शामिल था। हड़ताल के बाद प्रबंधन द्वारा 25 श्रमिकों के खिलाफ कार्रवाई की गई। इसे लेकर आज भारतीय मजदूर संघ कार्यालय में श्रमिक संगठनों ने संयुक्त संवाददाता सम्मेलन किया। यहां पर विभिन्न श्रमिक संगठनों के नेता उपस्थित थे। प्रबंधन की कार्रवाई को अनुचित करार देते हुए हिटलर शाही का आरोप लगाया। सुने क्या कहा नेताओं ने। करना चाह रहे हैं आप लोगों के सामने। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 28 अक्टूबर को सभी सेंट्रल ट्रेड यूनियन की तरफ से, 5वें ट्रेड यूनियन की तरफ से स्ट्राइक नोटिस करके स्ट्राइक किया गया था मैनेजमेंट को, और वर्कर्स ने इतना ज़्यादा समर्थन दिया, मैनेजमेंट घबरा गया। लगभग 90% स्ट्राइक सक्सेस हुआ, कारखाने का चक्का जाम हुआ, और मैनेजमेंट के द्वारा जो पहले गलत इंफॉर्मेशन मीडिया के पास दिया गया कि मेरा प्रोडक्शन बहुत अच्छा है, मेरा मैन पावर बहुत अच्छा चला गया, लेकिन धीरे धीरे देखा गया कि बी शिफ्ट आते आते, सी शिफ्ट आते आते मैनेजमेंट का धैर्य हो गया और कारखाने का हालत खराब होने लगा। मैनेजमेंट को सड़क पर आना पड़ा दबाव देने के लिए, वर्कर्स को ढुकाने के लिए, और उन लोगों ने वीडियो बाहर के और अंदर के सारे केंद्रों में लड़कों को टारगेट करके, जो लोग स्ट्राइकर थे, जो यूनियन के समर्थन में थे, उनको टारगेट करके लगभग 32 लड़कों पर एक्शन लिया, जिसमें 2 को सोनू सिंह और रोशन कुमार, 2 को यहाँ से ट्रांसफर किया गया सेलम स्टील प्लांट में बिना किसी कारण से स्ट्राइक को टारगेट करके, और 4 को चार्जशीट दिया गया और अनड्यू सस्पेंड कर दिया गया टिल इंक्वायरी, और 26 को वार्निंग लेटर दिया गया। उसके बावजूद पूरे प्लांट में वर्कर्स को डिपार्टमेंटल वाइज, जो डिपार्टमेंटल हेड है, बुला कर थ्रेड कर रहे हैं। मतलब नहीं है कि जो मजदूरों का अधिकार है, जो उनका एरियर का पैसा बाकी है, उनका बोनस का पैसा है, उनका ग्रेचुटी का पैसा है, उनका हाउस अलाउंस का पैसा है, जो भी 17 डिमांड हम लोग दिए हैं उसको वो पूरा नहीं करेंगे और इस तरह से धमका कर अपना काम चलाएंगे। ये उनको समझना चाहिए कि वो भी कारखाना में नौकरी करने आए हैं। ये PSU का कारखाना है, सेंट्रल गवर्नमेंट का कारखाना है, ये किसी के बाप का कारखाना नहीं है। और मैनेजमेंट समझ जाए कि वो भी नौकरी करने आए और हम लोग वर्कर भी नौकरी करने आए। ये कारखाने का कोई इसका मालिकाना नहीं है जो इस तरह से वो अधिकार जमा रहे हैं। अगर वो इसका स्टॉक होल्डर है तो वर्कर्स और यूनियन भी इसका स्टॉक होल्डर है। ये बात मैनेजमेंट को हम आपके माध्यम से समझा देना चाहते हैं, और अगर वो लोग अपनी बात पर बाज नहीं आए और इसी रवैया को रखें तो आने वाले दिनों में हम लोग उसका मुंहतोड़ जवाब देंगे और उनको समझा देंगे कि जहाँ आप नौकरी करते हैं, जहाँ आप रहते हैं, वहीं हम भी नौकरी करते हैं, वहीं हम भी रहते हैं। इस तरह से लोगों को कंफ्यूज करना, डराना, धमकाना, ये अन्याय है। हम लोग इसका पूरा विरोध करते हैं और ये इनका धिक्कार करते हैं इस तरह की नीति। ये पहली बार सेल में ऐसे हो रहा है। स्ट्राइकें होती रही हैं, होंगी भी आगे, और ये रवैया रहा तो हम लोग पूरे सेल में लगातार हड़ताल करेंगे। ये लेटर हम लोग मैनेजमेंट को दे चुके हैं, और आने वाले दिन में अगर फिर हड़ताल हुआ तो हम लोग इससे ज्यादा जोर लगाकर। आसनसोल नगर निगम में आज वेंडिंग और नॉन वेंडिंग जोन की बैठक हुई। इस बैठक में फैसला लिया गया कि जो वेंडर है उनको इस तरह से बैठाया जाए
ताकि उनके व्यापार पर भी कोई असुविधा ना हो और लोगों को यातायात में भी कोई समस्या ना हो। इस बारे में बोरो चेयरमैन राजेश तिवारी ने बताया कि आज नगर निगम की तरफ से वेंडिंग और नॉन वेंडिंग जोन की बैठक हुई। इसके तहत ये तय किया गया कि जो पहले से वेंडर बैठे हुए हैं उनको इस तरह से बैठाया जाएगा ताकि उनके व्यापार पर भी कोई प्रतिकूल असर ना पड़े और यातायात में भी कोई समस्या ना हो। उन्होंने कहा कि आसनसोल नगर निगम के सभी बोरो क्षेत्र में ये अभियान चलाया जाएगा। राजेश तिवारी ने बताया कि आसनसोल बाजार का इलाका उनके बोरो क्षेत्र में आता है, इसलिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि यहाँ पर दुकानदारों कुछ इस तरह से बैठाया जाए कि उनके व्यापार पर भी प्रतिकूल असर ना पड़े और यातायात पर भी असर ना पड़े। उन्होंने साथ ही कहा कि जो वेंडर है उनको ही बैठाया जाएगा, नए किसी वेंडर को बैठने नहीं दिया जाएगा। आज वेंडिंग नॉन वेंडिंग जोन का मीटिंग था और एक्चुअली शहर को साफ़ सुथरा जितने मैंने यातायात में जितने सुविधा हो मनुष्यों के लिए, इसके लिए मीटिंग किया जा रहा, जैसे किसी भी मनुष्य का शहर में असुविधा ना हो, गाड़ी वाहन ठीक से चलाचल कर सके। इसलिए ये मीटिंग हम लोग का लास्ट 6 महीना से ये कार्यक्रम शुरू हुआ है। इसमें वेंडिंग नॉन वेंडिंग जोन जो लोग दुकान वगैरह लगाते हैं उनको दूसरे जगह शिफ्ट करके जगह दिया जाए, जैसे वो अपना जीवन यापन भी पूर्ण कर सके और आने वाले समय में किसी को कोई असुविधा होता तो हम लोग उसको देखकर वहाँ पर शिफ्ट करेंगे। नया कोई वेंडर कहीं पर भी नहीं बैठ सकता, ये हम लोग सिद्धांत लिए हैं। দেখলাম একদম মন্দির তছরছ করে দিয়েছে, মায়েরও তো অবস্থা খারাপ করে দিয়েছে। আমরা দেখে গেলাম এক, সাজিয়ে গেলাম এক, এখন দেখছি সব কিচ্ছু নেই সোনা দানা। মায়ের তো এই ছবি যদি আগের দেখেন এখন দেখেন আপনারা নিজেরাই কষ্ট পাবেন যে কি করেছে তাকে। পুলিশ এসেছিল? হ্যাঁ পুলিশ এসেছিল। কত টাকা জিনিস হবে জায়গা? প্রায় 1 লক্ষ কাছাকাছি। আরো বেশি? মোটামুটি ওরকম। তো এখন পুলিশ কি বলছে? বললো তো তদন্ত করছি, দেখা আর যাক। কি নিয়ে গেল পুলিশ এখান থেকে? কি নিয়ে এখান থেকে নিয়ে গেল একটা বড় রড নিয়ে গেল, কোদাল নিয়ে গেছে একটা। আর ওই দেওয়াল ভেঙে ঢুকেছে? দেয়াল ভেঙে অ্যাডজাস্ট ফ্যান ছিল সেই ফ্যানটা খুলে নিয়ে গেছে। কি নাম আপনার? কল্পনা রায়। আগে কি কখনো এরকম হয়েছে? হয়েছে ছোটোখাটো হয়েছিল, আরও 2 বছর আগে হয়েছিল, কিন্তু মানে এই রকম হয়নি। ও চাবি ভেঙে নিয়ে গেছিলো, কিন্তু এটা একদম দেখছি একদম দেওয়াল কেটে নিয়ে গেছে। आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज द्वारा आश्रम मोड़ स्थित पार्वती होटल में तकनीकी शिक्षा विभाग के सहयोग से उत्कृष्ट बांग्ला योजना पर मंगलवार को सेमिनार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में चेयरमैन सचिन रॉय ने स्वागत भाषण दिया। यहाँ चैम्बर के अध्यक्ष गौरी शंकर अग्रवाल, महासचिव विनोद गुप्ता, विमल मिहारिया, पश्चिम बर्धमान जिला के एडीएम इंद्रदेव भट्टाचार्य, जिला नोडल अधिकारी देवव्रत सरकार, प्रोजेक्ट मैनेजर राजेश अधिकारी, सुमंत श्याम, को चेयरमैन उज्जवल रॉय, सतपाल सिंह सहित संगठन के तमाम सदस्य उपस्थित थे। सामाजिक संस्था हमारा संकल्प की तरफ से रविशंकर सिंह की पुण्यतिथि के अवसर पर आओ खुशियां बांटे कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस संदर्भ में हमारा संकल्प संस्था के संस्थापक अजय सिंह ने बताया कि पिछले 5 वर्षों से रविशंकर सिंह की पुण्यतिथि के अवसर पर आओ खुशियां बांटे कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत आज स्कूली बच्चों को स्कूल बैग बांटे गए। उन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम बंगाल के अलावा यूपी बिहार में भी किया जा रहा है। इसका उद्देश्य बच्चों को शिक्षित होने के लिए प्रोत्साहित करना है। उन्होंने साथ ही कहा कि
हमारा संकल्प शिक्षा में सहयोग कार्यक्रम चलता है। हमारा संकल्प का लक्ष्य है कि आगामी 5 वर्षों में 2 लाख बच्चों को शिक्षित किया जा सके। उन्होंने कहा कि आज हमारा संकल्प का शिक्षा में सहयोग कार्यक्रम बंगाल के अलावा अन्य राज्यों में भी चल रहा है। इसके साथ ही महिला सशक्तिकरण पर भी जोर दिया जा रहा है और कौशल विकास भी किया जा रहा है। उन्होंने साथ ही कहा कि अभी तक सैकड़ों महिलाओं को कौशल विकास कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षित करके स्वावलंबी बनाया जा चुका है। बंगाल मिरर न्यूज़ देखने के लिए सभी दर्शकों को धन्यवाद। आप हमें अपने सुझाव दे सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा नंबर है 7047958258। हमारा दूसरा नंबर है 7908186164। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।